Hello student, I hope all you are fine. This is Mohammad Fazan and I'm heartily welcome to all of you in my YouTube channel that's name is CCC. I'm here came with physics subject. So this is my first video and my first lecture, or you may say that the first day of the chapter number first, that's name is Vaidut Abesh Satar Kshetra. You know that board exam is about to come and many of the students are afraid by this that how they solving the numericals in the board exam. They are facing many problems. So I'm here to solve the numericals in a very simple and in a very easy language. So we will only revise here numericals. So without wasting a second, let's be start. यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश क्षेत्र। दो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं और आपको आता भी है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना इन्हीं दो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं, बहुत आपको पता भी है, आपने जैसे क्वेश्चन देखा होगा इसको आपको पता होगा, ये तो मुझे आता है। तो ये एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन। एक कूलाम है हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम पहले लिख ले रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि Q की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 कूलाम है। और हमारे पास हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने, यानी n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हमें Q दिया हुआ है क्वेश्चन में कि Q इक्वल टू क्या है, 1 कूलाम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हमें। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो हमें n निकालना है। तो हम यहाँ जानते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है। कि आवेश है वो बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, Q कहलाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n निकालना है हमें, Q दिया हुआ है, E का चार्ज ये है और हमें n निकालना है, तो n का फॉर्मूला बनाएंगे। n को हम बाहर लेंगे, n के साथ जो E है वो कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी, और Q को क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास n का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में Q और E की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो n इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 कूलाम दिया हुआ है, 1 कूलाम लिख दिया। E की वैल्यू कितनी है, E का चार्ज कितना है, 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, यहां तक लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, C से C को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाया। एक जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे एक नंबर, इसलिए एक जीरो बढ़ाया। और ये जो पावर है 10 की पावर -19, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 10 की पावर +19। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, पूरा 16 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर ले रहे हैं, काट ले रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। 2 से 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा, n इक्वल टू 5/8 बचा। ठीक है, और इनटू 10 की पावर 90 ये होगा। अब हमें क्या करना है, 8 को 5 से डिवाइड करना है, लेकिन 5 तो छोटा है और 8 बड़ा है, तो कैसे डिवाइड करें। लेकिन हमारे पास पावर यहाँ पर कितनी है, 19 पावर है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पावर को रिड्यूस कर दे रहे हैं। वो एक पावर हमको एक 10 कहाँ ले आएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 50 हो जाएगा। क्योंकि हमें नंबर को डिवाइड जब ही कर सकते हैं जब नंबर उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। अगर छोटा होगा तो पॉइंटों में आंसर आएगा। तो क्यों, जब हमारे पास पावर है इतनी, तो हम क्यों ना एक पावर ले ले वहां से। तो हम क्या कर लेंगे, वहां से एक पावर, यहाँ से 10 की पावर 19 है, यहाँ से क्या करेंगे, एक पावर को कम कर देंगे और वो एक पावर किस में ले लेंगे, 5 में ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 50 × 10 की पावर 18 अपॉन में 8। अब देखिए 8 नीचे छोटा रह गया, ऊपर 50 हो गए। अब ये बड़ा हो गया, अभी डिवाइड कर देंगे बड़े आराम से। पहले हम इसको 2 से रिड्यूस कर दे रहे हैं, 2 से काट दे रहे हैं, 2 4 जाए 8, 2 2 जा 2 5, तो क्या बचा, 25/4 बचा। अब हम 4 को जब 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना बचा, 10 की पावर 80। तो n इक्वल टू, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 से हम जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 4 से कितने होते हैं, 24 होते हैं। यहाँ 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया है 0, 4 2 जा कितने हो गए, 8 हो गए, ये 2
इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, कुछ नहीं था हमारे पास, क्वेश्चन ये था, आपको पता है, मुझे पता है आपको आता है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी था। कूलाम कितने दिए, Q = 1 कूलाम था, n की वैल्यू हमें निकालनी थी, E का चार्ज हमें पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमें फॉर्मूला पता था, हम जानते हैं कि Q = N ही होता है, यहाँ से N का फॉर्मूला बनाया, N बराबर कितना होता है Q/E, Q/E बना दिया, हमने वैल्यू को पुट कर दिया, C से C को काटा, फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए हमारा आंसर कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखिए सेम इसी की तरह है, दोनों क्वेश्चन मैंने एक दूसरे के रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू दिया है, क्या दिया है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12.5 × 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है, आवेश को हम किससे लिखते हैं, q से, q निकालना है। अब हमें पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज में पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये फिर हमें क्या करना है, अब हमें q निकालना है। अभी देखिए हमने ऊपर लिखा था कि q बराबर हमारा कितना होता है n ही होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि q = n ही होता है, q = n। अब हमें कुछ नहीं करना, कोई तो फॉर्मूला भी बनाना है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो n की है 12.5 × 10⁻18, ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करें, e का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, और ये आंसर काय में आएगा कूलाम में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसा ही हमें नहीं लिखना है, तो वो नहीं लिखा हमने, और ये जो हमारे पास e का चार्ज है वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में, वो हमने लिख दिया। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू है इनको एक साथ उतार लेते हैं, ठीक है, और ये पावर वाली वैल्यू है इनको साइड में कर देते हैं, तो जाएगा 12.5 × 1.6 × 10⁻18। आपको पता है कि दोनों की पावरें मल्टीप्लाई में क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 18 प्लस -19 कूलाम। अब इसका आंसर आता है, ऐसा ही मान लो क्या है कूलाम है, कूलाम में आंसर आएगा, तो q बराबर, पहले हमको इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, देखिए मैं डाइट कर रहा हूँ, 16 पंजे कितने होते हैं 80 होते हैं, हासिल कितने हो गए हमारे पास, कैरी कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने हो गए 40 हो गए, हासिल कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है, 16 × 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, ये हो गए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, दो नंबर के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, एक दो पॉइंट यहाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻18 है, प्लस माइनस माइनस 19 में से 18 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 गुना, तो q = 20 × 10⁻⁻1। हम क्या करेंगे, इस 10 को नीचे ले आते हैं, तो ये 10 काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसकी पावर काय की हो जाएगी प्लस की, अभी माइनस में मगर मैं नीचे लाया तो काय की हो जाएगी प्लस की। अब हमें पता है 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, तो q की वैल्यू में क्या बचा 2 गुना, ये हमारा आंसर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी थी 12.5 × 10⁻18, q हमें निकालना था, e का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुना होता है, हमको ये जानते हैं कि q = n ही होता है, वैल्यू को पुट करा, इन दोनों को साइड में लिया, इन दोनों को अदर साइड में हटा दिया, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 20,000 आया, 2000 आया, दोनों नंबर एक ही नंबर के बाद पॉइंट है, हमने दो नंबर यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, फिर यहाँ पॉइंट है, दो नंबर हो गए, दो के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया, 20 रह गया, 10 की पावर है माइनस का 1 कूलाम, q = फिर यहाँ पे सिर्फ 20 लिख दिया हमने, पॉइंट के बाद 0 होते हैं तो कोई मतलब नहीं, 10 की पावर -1 कूलाम लिख दिया। यहाँ फिर क्या करा, इस पावर को हम नीचे ले गए, प्लस की कर दी हमने, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर माइनस में पावर होती है तो पॉइंट उस तरफ से भागते हुए आता है हमारे,
लेफ्ट साइड, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ आया था तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट 0 से 0 काट दिया और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई 2 कूलम आ गई, ठीक है।